फ्री। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार जी। अंकल जी, आप हमारे काफ़ी परिचित हैं पुराने, और पिताजी के टाइम से बीएचईएल में भी साथ में रहे। आपका परिचय मैं दूं, चौधरी अंकल जी हैं और खेती किसानी बहुत अच्छे से करते हैं और काफ़ी बारीकियाँ सीख रही। कई चीज़ें हम इनसे सीखते हैं, कुछ चीज़ें चौधरी साहब हमसे सीखते हैं। चौधरी साहब को हमने ग्रीन प्लैनेट कंपनी का पावर ग्रो और पावर ब्लूम दिया था। हाँ, दिया था। तो अंकल जी, आप बताएं कि उसका आपका कैसा अनुभव रहा धान पे? धान पर तो उसका बहुत अच्छा असर आया। हमने दूसरी खादें जैसे यूरिया या डीएपी और सुपर तो हमने डाला ही नहीं। थोड़ा सा यूरिया 1/3 यूज़ किया जी। बाकी हमने जो है ये ग्रीन प्लैनेट के पावर प्लांट और ब्लूम दोनों यूज़ किए जी। और हमारी सेम एरिया में पिछले साल के कंपैरिजन में करीब 12 कुंटल धान अधिक निकला, जबकि इस साल परिस्थितियां धान के हिसाब से इतनी अच्छी नहीं थी जी। फिर भी पैदावार अच्छी हुई, क्वालिटी वाइज और क्वांटिटी वाइज दोनों। अंकल जी, इसमें आपने पावर ग्रो का इस्तेमाल थोड़ा सा बताएं, किस तरह से किया था? हमने उसको एक पंप में करीब 25 से 30 ml दवा डाल करके, और 1 एकड़ में करीब हमारे 6-8 पंप लग गए थे एक बार में। तो अपन इसमें भूमि उपचार इसको धान पे नहीं कर पाए थे? भूमि उपचार हमने धान में नहीं किया था। गेहूं में अलबत्ता अपन ने किया है। इस बार किया है जी। क्योंकि पहली बार हमें जो दवा मिली थी वो उपचार से बाद में मैं ले आया था जी, इसलिए भूमि उपचार तो नहीं हो सका। गेहूं में आपका इस साल का अनुभव कैसा रहा, इसको जमीन पे भूमि उपचार करने का? उपचार करने के बाद मेरी फसल तो बहुत अच्छी दिख रही है जी, क्योंकि हमने इसके पहले एक धान की क्रॉप अच्छी ले ली है जी। उसके बाद गेहूं भी डाल दिया है। इस बार भी हमने यूरिया का इस्तेमाल 1/3 कर दिया है। 1/3 कर दिया है ये पहले के कंपैरिजन में। और डीएपी का चौधरी? डीएपी हमने 3 एकड़ में 50 किलो केवल डाला है। केवल 50 किलो? केवल 50 किलो बोते समय। सुपर हमने नहीं डाला जी। सुपर तो हम नहीं डाल रहे पिछले सीजन से ही। तो आपको अंकल जी पावर ग्रो और पावर ब्लूम से इतनी संतुष्टि मिली कि इस बार आपने ये रिस्क उठाने की हिम्मत कर ली? मुझे अब तो मैं दूसरे लोगों को भी सलाह दूंगा कि इसका इस्तेमाल जरूर करें, पावर ग्रो और पावर ब्लूम का। दोनों का जी। इससे आपके पौधे भी अच्छे बढ़ते हैं, फल भी अच्छे आते हैं, गेहूं में कंसे अधिक निकलते हैं, बालियां सही आती हैं जी। और उसमें थोता मतलब ऐसे क्या कहते हैं उसको, पोचा धान भी नहीं निकला जी। पोचट दाने नहीं निकले। यही उम्मीद आपको गेहूं पे भी है? उम्मीद भी मुझे पूरी उम्मीद है कि लास्ट ईयर से देखने में तो मेरी फसल अभी बहुत अच्छी दिख रही है पहले के साल के, पिछले साल के कंपैरिजन में। और मुझे उम्मीद है कि इस साल भी कम से कम 15 से 20% एक्स्ट्रा पैदावार होगी ही। ये जो अपन गेहूं में खेत में बैठे हुए, ये गेहूं पावर ग्रो से ही उपचारित है ना? पावर ग्रो से ही किया है। देखूं अंकल जी, मैं इसका भी फोटो लेता हूँ और देखता हूँ। इसके पत्ते तो अंकल जी काफी चौड़े चौड़े दिख रहे हैं। ये पावर ग्रो की वजह से है? पावर ग्रो की वजह से है जी। पिछले 2 साल से हम इसको लगा रहे हैं, लेकिन इस साल पिछले कंपैरिजन में अच्छे पौधे आ रहे हैं। देखने में भी, स्वास्थ्य के हिसाब से भी, और इसमें वो कंसे भी अधिक निकल रहे हैं जी। तो आपको क्या लगा अंकल जी, ये जो ग्रीन प्लैनेट कंपनी है, इसका मिशन बहुत अच्छा है? किस तरह का लगता है आपको? बहुत ही अच्छा मिशन है ये इसका और भी दूसरे लोगों के साथ प्रचार प्रसार करना चाहिए कि और लोग भी इसका इस्तेमाल करें, जिससे हमारी डिपेंडेंसिटी यूरिया डीएपी और इस पर कम हो जाए। जी हाँ, खाद पर निर्भर अपन हो रहे हैं वो कम हो जाए। सब्सिडी की धीरे धीरे घट रही है जी, तो हमें जैविक की तरफ जाना पड़ेगा कंपनसेट करने के लिए। और दूसरी बात अंकल जी, जो मेरा अनुभव और आपका, आप तो बुजुर्ग है मेरे से काफी, मगर जो अपन खा रहे हैं, कम से कम अपने को खाने को चीज तो स्वस्थ मिलेगी जी हाँ, सभी को कम से कम इससे खाने से ये तो रहेगा, हमारी शक्ति जब बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाएगी जी हाँ, हमें डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टेस्ट आता है इसके खाने में जी। सब्जियों में भी सब्जी लगा के इसकी खाएं या यूरिया से उगाई हुई सब्जी खाएं, दोनों अलग अलग एक साथ खाएं तो आपको पता चल जाएगा स्वाद में काफी फर्क है। खाद यूज किया है। अच्छा, इसका चौधरी अंकल जी, अपन ने पावर मिल्क जो इस्तेमाल किया है, उसका आपको किस तरह का अनुभव रहा? नहीं, उसका भी है। पहला तो हमें जो मेन एडवांटेज दिखा कि गाय जो है टाइम से क्रॉस हो गई। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ा बेनिफिट है। डेयरी उद्योग में अगर ये टाइम से गाय न हो, खाली रहे, तो सबसे ज्यादा नुकसान उसी से होता है। हाँ। ये टाइम से 2-2.5 महीने के अंदर जो है जनने के दोबारा जो है वो हो जाती हैं। दूसरी चीज, इनसे जो है एक ही बार के इंसेमिनेशन में वो परफेक्ट हो जाती हैं, दोबारा बार करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये एडवांटेज हमें दिखा है इसमें। और मिल्क प्रोडक्शन में कुछ फर्क? प्रोडक्शन में तो उसमें थोड़ा असर तो उसमें भी हमें मिला है। अच्छा, बस खाली ये है कि क्योंकि हर्बल है
तो कंटिन्यूस उसके प्रयोग से ही लंबे दूरगामी परिणाम मिलेंगे अपने को। हाँ, उसका हमें एक्चुअली अच्छा मैनेजमेंट करना पड़ेगा। जैसे आदमी, जैसे हमने एक लेबर रखा है जी, तो उसको देखना पड़ेगा कि वो सही टाइम से सही हमें वो दे रहा है कि नहीं, दवाइयाँ दे, खुराक सही समय पे मिलना बहुत जरूरी है, दे रहा है। ये चीजें हमें ध्यान रखने की होती है। हमने 10 दिन की दी, उसने थोड़ा थोड़ा उसको 20 दिन में पिलाया, या 1 दिन में पिला दिया जी। ये सब चीजें कंट्रोल करनी पड़ेगी, तो हमें उसका भी रिजल्ट अच्छे आ सकते हैं। तो चौधरी अंकल जी, अपने भोपाल के आसपास के और दूसरे किसानों के लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे ग्रीन प्लैनेट कंपनी के पावर ब्लूम और पावर ग्रो के बारे में? मैं तो चाहूँगा सबको ये बोलूँगा कि वो भी इस्तेमाल करें जी। बल्क में न करें, लेकिन कम से कम एक बोतल तो ला के रखें, उसको छिड़क के थोड़े हिस्से में छिड़क के देखें। पहले भी मैंने प्रयोग यही किया था, पूरे पर न इस्तेमाल करके थोड़े एरिया में दिया जी, और देखा कि हाँ, इससे हम कंपैरिजन किया हमें कि हमने इसका फायदा हुआ या नहीं दिया। अगर सब पर एक साथ डालते तो हम कह नहीं सकते थे कि ये रिजल्ट पावर ब्लूम पावर ग्रो का है जी। इसलिए सबको सलाह दूंगा कि कम से कम 1 लीटर की बोतल तो लाएं और उसको छिड़क करके देख लें जी। वो तो फिर अपने आप वो उसके ग्राहक बन जाएंगे और जरूरी छिड़कने लगेंगे उसको। ग्रीन प्लैनेट कंपनी के इन प्रोडक्टों के बारे में चौधरी अंकल जी आपको किसने जानकारी दी थी? इसकी जानकारी हमें श्री हर्ष सक्सेना जो है कृषि मित्र के प्रोपराइटर हैं जी, और कृषि इंजीनियर भी हैं जी, उन्होंने जानकारी दी। उन्हीं के सलाह में जो हमने ये सब कर रहा हूँ। हाँ, और आगे भी करता रहूँगा जी। या और कोई नई प्रोडक्ट अगर आते हैं जी, तो उसके भी इस्तेमाल करने में हमें कोई झिझक नहीं होगी जी। पहले आदमी होंगे जो इस तरह से कोई भी नई प्रोडक्ट बैटरी आती है तो एक्सपेरिमेंट करना हमारा धर्म है और हम उसको करेंगे जरूर जी। इसके बारे में अंकल जी, आपको जो सब्सिडी कार्ड इसका बनना है उसके बारे में आपको जानकारी है? हाँ, जानकारी मुझे है पूरी जी, और मैं भी उसका मेंबर बनना चाहता हूँ जिससे हमें टाइम से अपनी ये सारे प्रोडक्ट्स मिलते रहे। जी हाँ, बिल्कुल अंकल जी, आप आइए, आपका स्वागत है ग्रीन प्लैनेट के परिवार में, और आशा करता हूँ कि इसी तरह अपन स्वस्थ जीवन और स्वस्थ भोजन के साथ लंबी उम्र और दीर्घायु हों। अच्छा अंकल जी, नमस्कार जी, धन्यवाद। पावर ग्रो का जो है उपयोग मैंने ज़मीन में सॉयल के करवाया हूँ। 1 एकड़ ज़मीन में, 1.25 एकड़ ज़मीन में 1100 ml बॉटल का उसको मिट्टी में मिला के फेंकवा दिया। मिट्टी में मिलाया जी? अच्छा। उसके बाद फिर अब जो पावर ब्लूम है उसका स्प्रे करवा रहा हूँ। तो आपको क्या फ़र्क दिखा इसको मिट्टी में डालने के बाद? मिट्टी में डालने के बाद तो सर फ़र्क फसल बता रही, यहाँ पे फसल अलग ही प्रकार की दिख रही है। आधे खेत में डलवाया, आधे में नहीं डलवाया, तो उसमें जो फसल आई है वो अलग पहचान बता रही है। उसकी जो ग्रोथ है पौधे की वो बहुत अच्छी निकल के आई है, और अब जो पावर ब्लूम डलवाएंगे उसका रिजल्ट और मिलेगा। जमीन में कुछ फर्क दिखता है आपको? जमीन भी सर दिख तो रहा है, यहाँ पे वैसे मुलायम जमीन बन गई है यहाँ की, और इस बाजू में जो डली नहीं है वहाँ की जमीन थोड़ी कड़ी है। और इसका ब्लूम का आपको कब स्प्रे करने का समय बताया है? ब्लूम का समय है सर इसको डालने के, पावर ग्रो को डालने के बाद 1-2 दिन बाद उसका उपयोग स्प्रे करवाना है जी। और फिर एक अवस्था जब जो उसकी गवोट में आ जाएगी गेहूँ निकलने के समय में जी, एक स्प्रे उस समय करवाना। अच्छा। अभी ये आपका रकबा जो 1.25 एकड़ का है इसमें आपने ट्राई किया है जी। आगे और कितनी और जगह में आप इसका प्रयोग करना चाहेंगे? अब रिजल्ट अच्छे मिल जाएंगे सर तो 10-15 एकड़ में करवा देंगे, पूरे में करवाएंगे जी। ठीक है बनवारी भैया, धन्यवाद जी। नमस्कार। बनवारी भैया, ये प्लॉट वो है जिसमें अपन ने पावर ग्रो नहीं डाला है ना जी? तो इसमें और उसमें आपको क्या फर्क दिख रहा है? फर्क तो दिख रहा है सर, फसल बता रही, वो फसल जो है ज्यादा बढ़ी हुई दिख रही है, उसका ग्रोथ अलग है, पौधा का चेहरा अलग है, और इसका जो है पीला कलर का है, उसका पौधा जो है थोड़ा सा कमजोर है। अच्छा, इस प्लाट को देखें अपन, क्या स्थिति दिख रही है? अरे इस प्लाट में तो गेहूं के पत्ते भी सकड़े हैं जी। कोई खास ग्रोथ भी नहीं दिख रही है इसमें, और इसकी तुलना में वो प्लॉट तो अपना बहुत अच्छा है, जबकि बोनी एक ही दिन की बनवारी भी है ना इनकी? बिल्कुल एक ही दिन की सर, एक ही डेट की बोनी है। कौन सी तारीख की बोनी है, कुछ याद है आपको? नहीं सर, याद तो अभी नहीं है मेरे को याद। अच्छा, फसल कितने दिन की हो गई है? फसल 1.25 महीने के करीब की हो गई। 1.25 महीने के आसपास। तो ये तो काफी फर्क है बनवारी भैया जी रिजल्ट में। ये जो प्लॉट दिख रहा है अपने को जी, इसमें ग्रोथ देखेंगे, यदि अपन तो ग्रोथ है ही नहीं बिल्कुल भी, पीलापन भी लिया हुआ पूरा खेत। तो मेरा ख्याल है बनवारी भैया, इन सबको देखते हुए तो आपको तुरंत बाकी के खेतों में भी इसको तुरंत डलवा देना चाहिए। बिल्कुल डलवाना है ना सर, है ना जी? ठीक है बनवारी भैया, धन्यवाद जी। नमस्कार। नमस्कार।